नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जीवन के संघर्ष का दुख बुढ़ापा। एक कार्तिक नाम का लड़का था। वह हॉस्टल में पढ़ता था। हॉस्टल की छुट्टी होने की वजह से वह अपने माँ बाप से मिलने के लिए गांव जा रहा था। बस स्टैंड पर बस के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद बस आ जाती है। कार्तिक एक सीट पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र अपनी सीट के सामने बैठे हुए एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी। उनका प्यार और आपस में एक दूसरे की देखभाल कर रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बड़े प्यार से बैठा रहा था। उन्होंने अपना सारा सामान रखा, फिर अगल बगल बैठ गई। कार्तिक अब उनकी बातों को सुनने लगा। वह दंपति बड़े सुकून के साथ बात कर रहे थे। शायद वह अपने परिवार से दूर कहीं जा रहे थे। उनकी आपस में बातें काफी देर तक चल रही थी और कार्तिक काफी देर तक बातों को सुनता रहा। तभी उस बूढ़े व्यक्ति की नज़र उसके सामने की सीट पर पड़ी। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति चौंक पड़ता है। कार्तिक से बोला, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? वह बोला, कार्तिक। थोड़ी देर बाद कार्तिक और उस बूढ़े व्यक्ति की आपस में बातें होने लगती है। बूढ़े व्यक्ति की पत्नी कार्तिक से कुछ खाने के लिए पूछती है। कार्तिक क्षमा मांगकर मना कर देता है। खाना खाने के बाद फिर बातें पुनः शुरू होती है। महिला दंपति पुराने दिनों की याद ताज़ा करने लगती है और बोलती है, बेटा पहले के समय सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे, आपस में सम्मान करते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज के इस दौर में अपने खुद के बेटे जिसे पाल पोस कर बड़ा करो, वह भी अपने माँ बाप के कर्तव्य को भूल जाता है। इतना बताते हुए उनका गला भर आता है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाता है। कार्तिक उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता कि आखिर क्या हुआ, लेकिन हिम्मत करते हुए उसने पूछ ही लिया कि माताजी क्या हुआ। वह महिला कुछ नहीं कहती। कुछ देर तक तो शांत बैठी रहती है। इधर कार्तिक के मन में खलबली सी उठ जाती है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। लेकिन अचानक से वह बुजुर्ग महिला बोल पड़ती है कि मैं अपनी कहानी क्या कहूँ। इधर अभी भी वह बूढ़ा व्यक्ति जो केवल बैठा था बोल पड़ता है, मेरा नाम राम निवास है और यह मेरी पत्नी संतोष है। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है और मेरी धर्मपत्नी भी सरकारी स्कूल की टीचर है। हम दिल्ली शहर में रहते हैं। इतने खुश से दिखने वाले यह दंपति को आखिर क्या हुआ जो इतना सारा दुख मन में लिए बैठे हैं? अभी तक तो कितने खुश थे, कहीं मैंने तो इन्हें दुखी नहीं कर दिया? यह सब सवाल कार्तिक के मन में चल रहे थे, लेकिन वह किसी से कह नहीं सका। बस मन ही मन सोच रहा था इन सब के बारे में। लेकिन उस बूढ़ी महिला ने कार्तिक के मन की बात को भांप लिया था। वह बोली, बेटा सुनो, हम बताते हैं। हमारे एक ही बेटा है, उसे बड़े प्यार से पाला है, अच्छी परवरिश की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसका हमारी तरफ दूसरा रवैया हो गया। हमें छोटी छोटी बातों पर ताना मारने लगा। हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं, उसने हम दोनों को कहा। इतना कहते हुए उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी के आंखों में आंसू गिरने लगे, जो अभी तक इतने खुश नजर आ रहे थे। हम दोनों पर दिन रात अत्याचार करते रहते। इस बुढ़ापे में हमें रोटी के लिए तरसते रहते थे और भूखे प्यासे हमको घर का सारा काम करवाने के लिए मजबूर करते थे। जिस बेटे की हमने सारी ख्वाहिशों को पूरा किया, उसने अपने माँ बाप को मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और धोखे से सारी जमीन और मकान बेटे बहू ने अपने नाम करवा लिया। इसीलिए हम दोनों बिना बताए घर छोड़कर चले आए। उस घर को जिसको हमने इतने प्यार से उसे बनाया बसाया था। क्या इसी दिन के लिए
और आखिर किसके लिए छोड़कर आए थे? उस पुत्र के लिए जिसको अपने खून से सींचकर बड़ा किया था। यह सवाल अब कार्तिक के दिमाग में घूम रहे थे। उन बूढ़े दंपति को देखकर वह यही सोच रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में तो केवल एक पत्नी ही साथ देकर आपको खुश रखती है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल और केवल आपको प्यार लुटाने के लिए होती है। अगर एक सच्चा हमसफर, एक सच्चा साथी जीवन में है तो यह जीवन आपका सफल हो जाता है। यह सब बातें कार्तिक सोच ही रहा था कि उस बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी का बस स्टैंड आ जाता है। कार्तिक उन बुजुर्ग दंपति का आशीर्वाद लेता है और उनका सारा सामान स्टेशन पर उतार देता है। फिर वह पुनः सोच में पड़ जाता है कि क्या कोई अपने बच्चे को इस तरह पढ़ाता है, अच्छी परवरिश करता है कि कल के दिन वह सब भूलकर अपने माँ बाप को परेशान करे। कार्तिक अपने मन में यही प्रण लेते हुए कि अपने माँ बाप को कभी परेशान नहीं करूँगा, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा, वो बूढ़ा बूढ़ी कार्तिक को एक सीख देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।